डियर स्टूडेंट, जेपीआईसी डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। आज 11th हिस्ट्री के अंतर्गत आज आपका टॉपिक है आधुनिक मानव का उद्भव। आधुनिक मानव का उद्भव, तो इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे कि किस तरह से आधुनिक मानव के उद्भव के संदर्भ में दो सिद्धांत हैं। इन सिद्धांतों के संदर्भ में कि कौन सा सिद्धांत क्या मानता है, क्या तर्क अपना देता है, इसके संदर्भ में अध्ययन करेंगे। आइए हम अपने विषय वस्तु को स्टार्ट करते हैं। होमो सैपियंस शब्द आया है, होमो सैपियंस। तो होमो सैपियंस आधुनिक मानव के उद्भव का प्रथम माना जाता है। तो इस तरह से होमो सैपियंस के प्राचीनतम साक्ष्य जो है कहाँ से मिलते हैं? अफ्रीका के विभिन्न स्थानों से प्राप्त होते हैं। तो ये इन्हें आधुनिक मानव कहा जाता है। तो क्या निष्कर्ष निकलता है कि होमो सैपियंस क्या है? आधुनिक मानव है। इन्हें क्या नाम दिया गया? इन्हें आधुनिक मानव नाम दिया गया। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। उद्भव के संदर्भ में, यानी आधुनिक मानव के उद्भव के संदर्भ में दो मत प्रचलित हैं। आधुनिक मानव के उद्भव के संदर्भ में कितने मत प्रचलित हैं? दो मत। पहला मत है क्षेत्रीय निरंतरता का मॉडल और दूसरा क्या मॉडल है? दूसरा है प्रतिष्ठापन मॉडल। तो दो मॉडल दिए गए हैं, दो सिद्धांत दिए गए हैं, दोनों के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। पहला है क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल। अब क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल में क्या है? तो इसमें इस सिद्धांत के अनुसार कि अनेक क्षेत्रों में अलग अलग मनुष्यों की उत्पत्ति हुई। जैसे अलग अलग क्षेत्र हैं, अनेक क्षेत्र हैं ना, तो अनेक क्षेत्रों में एक जैसे मनुष्यों की उत्पत्ति नहीं हुई, बल्कि डिफरेंट अलग अलग मनुष्यों की उत्पत्ति हुई। यानी भिन्न भिन्न प्रदेशों में रहने वाले जो होमो सैपियंस थे वे आधुनिक मानव के रूप में विकसित हुए। तो इस सिद्धांत के अनुसार क्या मानना है कि जैसे अलग अलग क्षेत्र हैं, अनेक क्षेत्र हैं, लेकिन मनुष्यों की जो उत्पत्ति हुई, उनकी बनावट, उनकी स्थितियों में बहुत ज़्यादा अंतर था। तो अनेक क्षेत्रों में अलग अलग मनुष्यों की उत्पत्ति हुई। ये सिद्धांत इस तरह से मानता है। होमो सैपियंस का आधुनिक मानव के रूप में विकसित माना गया। होमो सैपियंस का आधुनिक मानव के रूप में विकास हुआ था। तो इस सिद्धांत के अनुसार होमो सैपियंस का आधुनिक मानव के रूप में क्या हुआ था? विकास हुआ था। और जितने भी अलग अलग क्षेत्र थे उसमें मानव की अलग अलग स्थितियां थी। यानी कह सकते हैं कि इसमें अलग अलग जो क्षेत्र थे उसमें अलग अलग क्षेत्रों में मनुष्य भिन्न थे। उनकी जो विशेषता थी, उनके जो लक्षण थे, उनकी जो बनावट थी, उनका जो आकार था, ढांचा जो था उनका शारीरिक, वो सब अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग था, एक जैसे नहीं था। इस सिद्धांत के अनुसार ये मानना है। दूसरा सिद्धांत है इसी के क्रम में दूसरा सिद्धांत क्या है? प्रतिष्ठापन मॉडल। तो दूसरा सिद्धांत के अंतर्गत प्रतिष्ठापन मॉडल है। प्रतिष्ठापन मॉडल में और फर्स्ट में क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल। अब क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल में भी एक तर्क दिया गया है कि यह असमानताएं एक क्षेत्र में भी डिफरेंट दिखाई देती हैं। इसी में दो स्थितियां बन रही हैं। एक क्षेत्रीय निरंतरता में ही दो स्थितियां बन रही हैं। एक तरफ ये बोला जा रहा है कि अनेक क्षेत्रों में अलग अलग मनुष्यों की उत्पत्ति हुई, यानी अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग मनुष्य थे। और कहीं कहीं के एक ही क्षेत्र में अलग अलग स्थितियां बन जाती हैं। कैसे? इसको समझेंगे कि होमो इरेक्टस और होमो हाइडेलबर्गेंसिस समुदाय में पाए जाने वाली विभिन्नता से है। ये मतलब एक ही क्षेत्र में विभिन्नता पाई जाती है। एक ही क्षेत्र में दोनों रहते हैं और दोनों में विभिन्नता पाई जाती है। जैसे मान लीजिए कोई गोरे और काले अफ्रीका में जैसे रहते हैं, एक साथ रहें तो अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं। लेकिन यहाँ पे क्या स्थिति बनती है कि एक ही क्षेत्र में रहने वाले होमो इरेक्टस और होमो हाइडेलबर्गेंसिस के समुदायों में एक ही क्षेत्र में दोनों रह रहे हैं, लेकिन दोनों में अंतर पाया जाता है। तो इस तरह से ये स्थितियां हैं। ये स्थिति किसके आधार पे है? क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल के आधार पे। इसका मानना है कि अनेक क्षेत्रों में अनेक क्षेत्र हैं और अलग अलग मनुष्यों की उत्पत्ति हुई। और इसी के अंतर्गत एक ये भी उदाहरण दिया गया है कि एक ही क्षेत्र में जैसे होमो इरेक्टस हैं और होमो हाइडेलबर्गेंसिस हैं, एक ही क्षेत्र में दोनों रह रहे हैं, दोनों के स्वरूप में, दोनों के लक्षण में, दोनों के आकार में अंतर पाया जाता है, भले एक ही क्षेत्र में रह रहे हैं तो क्या हुआ। तो इस तरह से ये स्थिति है। दूसरा जो सिद्धांत है प्रतिष्ठापन मॉडल है। इसके अंतर्गत क्या माना गया है
कि मनुष्य का उद्भव एक ही स्थान पे हुआ, यानी अफ्रीका में हुआ। मनुष्य का उद्भव एक ही स्थान पे अर्थात अफ्रीका में हुआ। इससे इस सिद्धांत के अनुसार यानी प्रतिष्ठापन मॉडल के सिद्धांत के अनुसार इसमें एक कल्पना की गई है। क्या कल्पना की गई है कि मानव के सभी जो पुराने रूप बदल गए और वो आधुनिक मानव का रूप ले लिया। तो इस तरह से इसमें आधुनिक मानव के उद्भव के सिद्धांत में दो सिद्धांत दिए गए हैं। डियर स्टूडेंट, इन दोनों सिद्धांतों में इस तरह से अंतर पाया जाता है। दोनों के अलग अलग स्वरूप हैं, दोनों की अलग अलग स्थितियां हैं। तो इसको जो है इस रूप में लर्न रखेंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्रम है जीवाश्म। जीवाश्म से क्या तात्पर्य है? जीवाश्म के संदर्भ में अध्ययन करेंगे कि किसी पुराने वृक्ष क्या है इसमें निकल के आया, पुराना वृक्ष है, जानवर हैं या मानव, तीन चीजें हैं। किनके अवशेष हैं? तो जीवाश्म से तात्पर्य हम लोग समझेंगे कि किसी पुराने वृक्ष, जानवर या मानव, वृक्ष निकल के आए, जानवर निकल के आए और मानव निकल के आए। तो किसी पुराने वृक्ष, जानवर या मानव के अवशेष होते हैं। जीवाश्म क्या होते हैं? किसी पुराने वृक्ष, जानवर या मानव के अवशेष होते हैं। तो इस तरह से इनको तीन चीज़ों में शामिल किया गया है जो चट्टानों में दबकर पत्थर के रूप में परिवर्तित होकर लाखों वर्ष तक दबे पड़े रहते हैं। तो ऐसे इन्हें क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्म स्टार्टिंग में भी शब्द कई बार आया है, तो एकदम क्लियर कर लें कि जीवाश्म से क्या तात्पर्य है कि किसी पुराने वृक्ष, जानवर या मानव, तीन चीज़ें इसमें हैं। वृक्ष हैं, जानवर हैं और क्या हैं? मानव हैं। इनके अवशेष होते हैं। इनके क्या होते हैं? अवशेष होते हैं जो चट्टानों में दबकर पत्थर के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति को ये लाखों वर्ष तक क्या रहते हैं? ऐसे पड़े रहते हैं और इन्हीं को क्या बोलते हैं? जीवाश्म कहते हैं। अगली क्रम में इसी में हम लोग समझेंगे होमो। होमो शब्द है, होमो लैटिन भाषा का शब्द है। किसका है? लैटिन भाषा का, जिसका अर्थ क्या होता है? आदमी। होमो एक लैटिन भाषा शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? आदमी होता है। अब इसमें स्त्री और पुरुष दोनों आते हैं, इस चीज़ को ध्यान देंगे। होमो में अगर पूछा जाए तो स्त्री और पुरुष दोनों आते हैं। ये दोनों इसमें अंतर्गत सम्मिलित हैं, स्त्री और पुरुष दोनों भी। अब इनके होमो की अगर पूछा जाए कि होमो की कितनी प्रजातियां हैं, तो इनकी आप क्या बताओगे? तीन हैं। कितनी प्रजातियां हैं? तीन हैं। फर्स्ट इसमें हम लोग देखेंगे होमो इरेक्टस। फर्स्ट क्या है? होमो इरेक्टस। अब इनकी प्रकृति क्या है, इनकी विशेषता क्या, अगर पूछा जाए कि होमो इरेक्टस की क्या विशेषता है, क्या प्रकृति है, तो क्या बताएंगे? ये सीधे खड़े होने वाले मानव हैं। कैसे? सीधे खड़े होने वाले मानव। तो होमो इरेक्टस की क्या विशेषता है? ये ऐसे हैं, प्रजाति हैं जो सीधे खड़े होने वाले मानव हैं। सेकंड लेवल पे दूसरी इसकी प्रजाति क्या है? होमो को ही। तो होमो की दूसरी प्रजाति का नाम है होमो हैबिलिस। दूसरी प्रजाति का क्या नाम है? होमो हैबिलिस। अब इसकी क्या विशेषता है? ये औजार बनाने वाले मानव हैं। तीसरा है होमो सैम्पियंस। होमो सैम्पियंस का क्या नाम दिया गया है? आधुनिक मानव। इसको लर्न रखेंगे कि होमो सैम्पियंस को क्या नाम दिया गया है? आधुनिक मानव। तीस तरह से दो रूप में है, एक जीवाश्म है और एक होमो। अगर अंतर भी पूछे तब भी आप इस तरह से अंतर कर लें और दोनों क्या है, दोनों को परिभाषित करें या दोनों से तात्पर्य क्या है, जीवाश्म क्या है और होमो का है। तो होमो में, जीवाश्म में तीन हैं जिनके अवशेष जो दबे रहते हैं लाखों वर्षों तक, उन्हें क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं। जिसके अंतर्गत वृक्ष हैं, जानवर हैं, मानव हैं। होमो है तो होमो की कितनी प्रजातियां हैं? तीन प्रजातियां हैं। इसको याद रखेंगे। होमो की तीन प्रजातियां, होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस और होमो सैम्पियंस। तो होमो इरेक्टस सीधे खड़े होने वाले, होमो हैबिलिस क्या विशेषता है? औजार बनाने वाले, और होमो सैम्पियंस आधुनिक मानव। तो इस तरह से आपका ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।